चलिए आज एक ऐसे किरदार की पहेली सुलझाते हैं जिसका हर चेहरा एक नया राज खोलता है। वो एक आम आदमी है, एक मसीहा है, या फिर एक खूंखार गैंगस्टर। आइए शंकर की कई जिंदगियों के इस सफर में उसकी असली पहचान को खोजते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन नामुमकिन से लगने वाले सवाल से। भाई एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को कैसे कैसे खत्म कर सकता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इस आम से चेहरे के पीछे कोई बहुत बड़ी छिपी हुई ताकत है? देखिए इस कहानी का असली मजा तो शंकर की डबल लाइफ में है। दुनिया की नजरों में वो एक भोला भाला सीधा साधा टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक ऐसी हकीकत जी रहा है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। और यही जो फर्क है ना, यही उसे इतना खतरनाक और रहस्यमयी बनाता है। तो चलिए शंकर से पहली बार मिलते हैं, बिल्कुल उसी रूप में जिसमें वो दुनिया को नजर आता है। जब वो कोलकाता की भीड़भाड़ में कदम रखता है तो वो बस एक और नया चेहरा लगता है, थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा अनाड़ी सा और बड़े शहर की चकाचौंध से बिल्कुल अनजान। ऊपर से देखने पर उसके सपने बहुत ही आम हैं, अपनी बहन को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाना और टैक्सी चलाकर अपना गुजारा करना। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों लोग हर रोज जीते हैं। लेकिन क्या वाकई उसके इरादे इतने ही सीधे साधे हैं, या ये सादगी भी एक बहुत सोची समझी चाल का हिस्सा है? उसकी हर हरकत, उसका हर शब्द एक सोच समझकर बुना हुआ जाल था। एक छोटे से फ्लैट का मजाक उड़ाने से लेकर अपने बॉस के सामने एक मासूम कर्मचारी बने रहने तक हर चीज का बस एक ही मकसद था, अपनी असली पहचान को सबसे छिपाए रखना। यह सिर्फ एक नाटक नहीं था, यह तो एक दिमागी खेल था जो वो हर पल हर किसी के साथ खेल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी नकाब हमेशा के लिए नहीं टिकता। बहुत जल्द इस सादगी के पर्दे में पहली दरार दिखाई देती है और हमें शंकर का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जो उसके भोले भाले चेहरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। और ये दरार पैदा करते हैं पुलिस कमिश्नर के ये शब्द। एक बेखौफ आदमी जो गुमनाम रहकर पुलिस को खूंखार क्रिमिनल्स की खबर दे रहा है। ये कोई मामूली मुखबिर नहीं है, ये एक ऐसा रणनीतिकार है जो कानून को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसका तरीका देखिए, किसी शातिर शतरंज के खिलाड़ी जैसा है। पहले अपने टारगेट की पहचान करना, फिर गुमनाम रहकर पुलिस को उसकी एकदम सटीक जानकारी देना, और फिर दूर बैठकर गैंगस्टर्स का खात्मा देखना। यह कोई गुस्से में किया गया काम नहीं है, बल्कि एक ठंडे दिमाग से बनाया गया प्लान है। ऐसा प्लान जो कोई आम टैक्सी ड्राइवर सोच भी नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम शंकर की उस पहचान से मिलने वाले हैं जो अंडरवर्ल्ड की गलियों में एक किंवदंती है, एक लेजेंड है, एक ऐसा नाम जो खौफ का दूसरा नाम है। और फिर एक रात सारे नकाब उतर जाते हैं। जब 32 गुंडे उसे घेरते हैं तो वो टैक्सी ड्राइवर कहीं गायब हो जाता है और उसकी जगह एक ऐसी ताकत सामने आती है जो अकेले ही उन सबको धूल चटा देती है। ये वो पल है जब ये साफ हो जाता है कि शंकर कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है। हारते हुए गुंडों के मुंह से डर के मारे सिर्फ एक ही नाम निकलता है, भोला भाई। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड में खौफ की गारंटी है। एक ऐसी पहचान जिसके सामने बड़े बड़े अपराधी भी कांप उठते हैं। तो अब जाके पहेली के सारे टुकड़े जुड़ते हैं। वो मासूम टैक्सी ड्राइवर शंकर और खूंखार गैंगस्टर भोला दो अलग अलग इंसान नहीं हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसकी लड़ने की वो अविश्वसनीय ताकत का राज यही है। वो एक शिकारी था जो बस शिकार होने का नाटक कर रहा था। लेकिन सवाल अब भी वही है, इतना शक्तिशाली इंसान एक टैक्सी ड्राइवर बनने का नाटक आखिर करेगा क्यों? इन सभी किरदारों के पीछे उसका असली मकसद क्या है? चलिए अब उसके इस जटिल खेल के पीछे की असली वजह जानते हैं। दरअसल उसका कोलकाता आना कोई इत्तेफाक था ही नहीं। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी, एक मिशन जिसका सिर्फ एक ही निशाना था, शहर में फैले एक खतरनाक सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकना। और उसके निशाने पर हैं ये तीन भाई, बिलाल, चार्ल्स और अलेक्जेंडर। तीनों मिलकर इंसानी तस्करी का एक ऐसा घिनौना नेटवर्क चलाते हैं जिसने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं, और इन्हें खत्म करना ही शंकर का एकमात्र मकसद है। शंकर के अपने शब्द उसके इरादे बिल्कुल साफ कर देते हैं। यह सिर्फ बदला नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। वो उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जो इंसानों को महज एक समान समझते हैं, और इस लड़ाई में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
और अब वक्त है इस कहानी के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने का। एक ऐसा सच जो शंकर की पूरी यात्रा को एक नया और बेहद पर्सनल मतलब दे देगा। यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के दिल तक ले जाता है। सोचिए, एक बेरहम विजिलेंटे, एक खूंखार गैंगस्टर, एक प्यारे भाई होने का इतना बड़ा ड्रामा क्यों करेगा? इस दिखावे के पीछे आखिर छिपा क्या है? और यहाँ वो सच्चाई है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। माही, जिसके लिए शंकर अपनी जान दांव पर लगा रहा है, वो उसकी सगी बहन है ही नहीं। उनका रिश्ता खून का नहीं, बल्कि हिफाजत और जिम्मेदारी का है। माही उसी ट्रैफिकिंग रिंग की एक विक्टिम है जिसे शंकर ने बचाया था। तो उसका मिशन सिर्फ न्याय पाना नहीं, बल्कि एक मासूम को एक नई सुरक्षित जिंदगी देना भी है। उसका हर नकाब, हर पहचान माही के लिए एक ढाल है। और कहानी का अंत एक ऐसी दौड़ में होता है जहां हर पल कीमती है। जब सिंडिकेट का मास्टरमाइंड अलेक्जेंडर माही को किडनैप कर लेता है तो शंकर उसे बचाने के लिए पूरे कोलकाता में जमीन आसमान एक कर देता है। मिलेनियम पार्क से लेकर हावड़ा ब्रिज तक ये एक जबरदस्त टकराव है। आखिर में ये पूरी की पूरी कहानी इन चंद शब्दों में सिमट जाती है। एक आदमी, 4 अलग-अलग पहचाने और सिर्फ एक मिशन। तो हम इस एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। क्या किसी हीरो की सबसे बड़ी कमजोरी, यानी किसी की रक्षा करने की भावना ही असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत का स्रोत हो सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।